खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, परमाणु पुग्गले णम भन्ते किं शासये अशासये गोयमा सीय शासये सीय अशासये से केनठेनं भन्ते एवं बुच्चै सीय शासये सीय अशासये गोयमा दब्बट्ठयाये शासये वर्णपज्जवेहिं गंधपज्जवेहिं रसपज्जवेहिं फासपज्जवेहिं अशासये से तेनठेनं गोयमा एवं बुच्चै सीय शासये सीय अशासये। प्रश्न उपस्थित किया गया कि भन्ते परमाणु पुद्गल शाश्वत है अशाश्वत है? हमारी दुनिया में जीव हैं तो अजीव भी हैं, और अजीवों में अमूर्त अजीव भी हैं तो मूर्त अजीव भी हैं। दुनिया के पदार्थ या तो मूर्त हैं या अमूर्त हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ है वह या जीव है और या अजीव है, और ऐसा भी कहा जा सकता है दुनिया में जो कुछ है वह या मूर्त है और या अमूर्त है। विभाजन जीव अजीव के आधार पर भी किया जा सकता है, तो दुनिया के तत्वों का द्रव्यों का विभाजन मूर्त और अमूर्त के आधार पर भी किया जा सकता है। 6 द्रव्य बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि। उनमें मूर्त द्रव्य एक ही है और वह है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय के 4 प्रकार बताए गए हैं, स्कंध, देश, प्रदेश, परमाणु। चौथा प्रकार पुद्गलास्तिकाय का परमाणु है। तो भगवती सूत्र में परमाणु पुद्गल के लिए, यानी परमाणु पुद्गल जो है परमाणु पुग्गले, उसके संदर्भ में प्रश्न किया गया है कि यह परमाणु पुद्गल शाश्वत है या अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। आदमी जैसे हमेशा, एक आदमी पर्टिकुलर हमेशा नहीं रहता, तो परमाणु पुद्गल शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला है या हमेशा नहीं रहने वाला यानी अशाश्वत है। यह शाश्वत और अशाश्वत जैन दर्शन में पदार्थों को शाश्वत भी माना गया है और उन्हीं पदार्थों को अशाश्वत भी कहा गया है। जिसे नित्य कहा गया है उसी को अनित्य भी कहा गया है। ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि इतने द्रव्य तो नित्य हैं और इतने द्रव्य अनित्य हैं। ऐसा अलग अलग
रूप में विभाजन नहीं है कि इतने नित्य और ये अनित्य। जो नित्य हैं वे अनित्य नहीं हैं और जो अनित्य हैं वे नित्य नहीं हैं, ऐसा अलगाव जैन दर्शन में नहीं किया गया है। वहाँ तो नित्यता अनित्यता दोनों को एक ही पदार्थ में बताया गया है कि जो पदार्थ नित्य है वह पदार्थ अनित्य भी है, जो शाश्वत है वह अशाश्वत भी है। इसलिए एक शब्द है परिणामी नित्य, कि पदार्थ परिणामी नित्य होता है, कि नित्य है किंतु साथ में उसमें परिणमन परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन कैसे? कि नित्य भी है और परिवर्तनशील भी है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? इसको हम एक स्थूल उदाहरण से समझें। एक आदमी है, तो जन्मा था तब भी आदमी था, एकदम छोटा सा शरीर था। 3 साल का हो गया तो भी आदमी है वो। 10 साल का हो गया, अब भागता है दौड़ता है तो भी आदमी है। 32 वर्ष का जवान हो जाएगा तो भी आदमी है, या कभी 80 वर्ष का हो जाएगा तो भी आदमी है, 100 का हो जाएगा तो भी आदमी है। तो वो जन्मा था उस दिन भी आदमी था, और 100 वर्ष का हो गया तो भी वो आदमी है। तो आदमी के रूप में कोई अंतर नहीं है, परंतु परिवर्तन आ गया। जिस आदमी को 10-12 वर्ष की अवस्था में दौड़ते हुए देखा था, 100 वर्ष 101 वर्ष आने के बाद अब वो दौड़ना कूदना वो बंद हो गया। अब तो मुश्किल से चलना हो पाता है। तो आदमी के रूप में तो आदमी ही है, अवस्था का परिवर्तन हो गया है। तो यानी आदमी, वृद्ध आदमी, युवा आदमी, बालक आदमी, तो आदमी 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 तो सब जगह है, अवस्था का अंतर है। कभी बच्चा है, कभी जवान है, तो कभी वृद्ध है। इसी प्रकार पदार्थ भी नित्य है। पदार्थ वो पदार्थ ही है, पर परिणामी है। कभी किसी रूप में है, कभी और किसी रूप में हो जाता है। तो यह परिणामी नित्यवाद या नित्यानित्यवाद, एक ही पदार्थ नित्य भी होता है और वही पदार्थ अनित्य भी होता है। यह नित्यानित्यवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। परिणामी नित्यवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। तो भगवती सूत्र में यहाँ जो प्रश्न किया गया है वह परमाणु पुद्गल के बारे में किया गया है कि परमाणु पुद्गल शाश्वत है, अशाश्वत है, क्या है? तो उत्तर वही दिया गया है कि गौतम, शात शाश्वत है, शात अशाश्वत है। शात मतलब किसी दृष्टि से, एक दृष्टि से शाश्वत है और अन्य दृष्टि से अशाश्वत। जो हम कहते हैं शाद्वाद, शाद्वाद, वो शाद्वाद वाला शात यहाँ पर है। यानी यहाँ पर भी शाद्वाद है कि एक अपेक्षा से परमाणु पुद्गल शाश्वत है, तो दूसरी दृष्टि से, दूसरी अपेक्षा से परमाणु पुद्गल अशाश्वत भी होता है। तो फिर प्रश्न है कि यह बात कैसे कही जा रही है कि शात शाश्वत है और शात अशाश्वत है? कौन सी अपेक्षा तो शाश्वत होने में है और कौन सी अपेक्षा अशाश्वत होने के पीछे पृष्ठभूमि में है?
इसका भी उत्तर दिया गया कि शाश्वत किस दृष्टि से है। दब्बट्ठयाये शासये, द्रव्यार्थ द्रव्य की दृष्टि से परमाणु पुद्गल शाश्वत है। जो उसका परमाणुत्व है वो हमेशा, यानी जो मूर्तत्व है, जो उसके परमाणु के धर्म हैं कि वो इतना सा है, मूर्त है, अस्तित्व है और वस्तुत्व है, ये उसके परमाणु के जो गुण हैं, जो परमाणुपणा है, जो पुद्गलत्व है, वो हमेशा था और हमेशा रहेगा। दुनिया में एक भी कोई नया परमाणु पैदा नहीं होता है। एक भी परमाणु कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। आबादी में तो परिवर्तन हो जाए कि 10 साल पहले भारत की आबादी इतनी थी, 10 साल बाद इतनी बढ़ गई, और कहीं किसी के इतनी आबादी थी, अब वो आबादी कम हो गई। तो आबादी में तो घटत बढ़त हो सकती है। एक परिवार में 10 साल पहले इतने सदस्य थे, 10 साल बाद कम हो गए या ज्यादा हो गए, ऐसा हो सकता है। मुंबई की आबादी 50 साल पहले क्या थी, आज क्या है। मुंबई में वाहनों की दौड़ 30 साल पहले कितनी थी, तो आज वाहनों की संख्या कितनी हो गई। तो वाहनों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, मनुष्यों की संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है, परंतु आत्माएं तो जितनी करोड़ वर्ष पहले दुनिया में थी, उतनी की उतनी ही आत्माएं दुनिया में आज हैं। एक भी कोई नई आत्मा नहीं आई और एक भी आत्मा विनाश को प्राप्त नहीं हुई। नया कोई जीव पैदा नहीं होता या कोई भी जीव कम नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसी प्रकार ये पुद्गल हैं, परमाणु हैं। एक भी परमाणु करोड़ वर्ष पहले कम नहीं था, ज्यादा नहीं था, तो आज करोड़ वर्ष बाद भी एक भी परमाणु नया पैदा नहीं हुआ और एक भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ। करोड़ वर्ष क्या, अनंत काल पहले भी जितने परमाणु पुद्गल थे, उतने ही परमाणु पुद्गल आज हैं और उतने ही अनंत काल बाद में रहेंगे। तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि परमाणु पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, वो खत्म नहीं होता, किंतु पर्यायों की दृष्टि से वह अशाश्वत है। वर्ण पर्यव, गंध पर्यव, रस पर्यव, स्पर्श पर्यव, इनकी दृष्टि से अशाश्वत है। कि मान लो आज जो काला है उसका वर्ण बदल जाए, आज जो गंध है वो गंध परिवर्तित हो जाए, जो रस परमाणु में आज है वो आगे चेंज हो जाए। ये आंतरिक परिवर्तन तो हो सकता है, पर परमाणुत्व उसका पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए भगवती सूत्र में कहा गया कि परमाणु पुद्गल शात शाश्वत है, शात अशाश्वत है। यह शाद्वाद जो सापेक्ष दृष्टि से प्रतिपादन करने वाला है, जैन दर्शन का यह एक वाद है, सिद्धांत है कि इस अपेक्षा से ऐसा है और उस अपेक्षा से वैसा है। तो हम किसी बात को किस अपेक्षा से वो बात कही जा रही है, इसको समझ सकें, समझ लें, तो कई बातें स्पष्ट हो सकती हैं
कि यह सिद्धांत, यह बात इस अपेक्षा से है और यह बात इस अन्य अपेक्षा से है, तो यह अपेक्षा भेद, भूमिका भेद, यह अगर समझ में आ जाए तो कई बातें दोनों प्रकार की हैं, वे हमें बुद्धिगम्य हो सकती है, ज्ञात हो सकती है। तो जैन दर्शन का यह शाश्वत अशाश्वतवाद भी एक सिद्धांत है। आत्मा शाश्वत है, परंतु पर्याय परिवर्तन हो जाता है। यह शरीर है, यह एक पर्याय है, आत्मा एक द्रव्य है। तो मनुष्य है, मैं मनुष्य हूं, यह मनुष्य होना एक पर्याय है। मैं आज मनुष्य हूं, आज से 62 वर्ष पहले मैं मनुष्य था या और कुछ था, क्या पता, आज मनुष्य हूं। भगवान महावीर जब तीर्थंकर थे, प्रवचन करते थे, वे मनुष्य थे, पर 75 वर्ष पहले जब वे प्रवचन दे रहे थे, मान लो दीपावली के, मान लो पूर्व के समय में प्रवचन दे रहे थे, देशना दे रहे थे, तब तो वे मनुष्य थे। 75 वर्ष के पहले की स्थिति में जाएं तो भगवान महावीर मनुष्य नहीं थे, वे देव गति में थे। आत्मा तो वही है, पर जो महावीर के रूप में आत्मा थी, वह 75 वर्ष पहले एक 10वें देवलोक में देव के रूप में थी। और फिर उस दीपावली से पहले पहले प्रवचन किया, फिर अमावस्या की रात्रि में परम प्रभु महावीर का निर्वाण हो गया। उसके बाद वे मनुष्य नहीं रहे, वे सिद्ध भगवान हो गए। तो आत्मा तो वही है जो कभी देवगति में थी, कभी महावीर के रूप में थी और कभी सिद्ध भगवान के रूप में हो गई। तो आत्मा तो वो शाश्वत है, अशाश्वत है पर्याय, मनुष्य का पर्याय, कभी देव का पर्याय, कभी सिद्धत्व का पर्याय। यह पर्याय परिवर्तन हो जाता है। तो हम एकांत नित्यवाद को भी ऐसे जैन दर्शन के संदर्भ में नहीं मानते हैं और एकांत अनित्यवाद को भी नहीं मानते, कि जैसे क्षण भंगुरम क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम, सब क्षणिक हैं। बौद्ध दर्शन में जैसे क्षणिकवाद है, कहीं कूटस्थ नित्यवाद की बात आती है, और जैन दर्शन में भी नित्यवाद, नित्यता की बात भी है, अनित्यता की बात भी है, पर दोनों एक ही पदार्थ में हैं। जैसा कि कहा गया, जो ये अन्य योग व्यवच्छेदिका, ये ग्रंथ हैं अयोग व्यवच्छेदिका, तो अन्य योग व्यवच्छेदिका भी है जो द्वात्रिशिकाएं हैं। एक जगह कहा गया है, आदीप माव्योम समस्व भावम शाद्वाद मुद्रा नतिभेदि वस्तु तन्नित्य में वैक मनित्य मन्य द्वितित्वदाज्ञा द्विषताम प्रलापः। कि जैन दर्शन का मानना है, दिए से लेकर आकाश तक हर पदार्थ सम स्वभाव वाला है, यानी नित्य अनित्य दोनों है। एक दीपक है, दिए की लो है, तो कदे भी दिए, ये दीपक दिए की लो तो अशाश्वत है, थोड़ी देर की है। और कदे कि आकाश तो शाश्वत है, आकाश तो हमेशा रहने वाला है। यह जो बात है, इस बात में भी कोई अपेक्षा, कोई दृष्टिकोण कोई हो सकता है, मैं कोई विरोध नहीं करता यूं। पर जैन दर्शन के इस द्वात्रिशिका के श्लोक में कहा गया कि दीपक से लेकर आकाश तक सब पदार्थ सम स्वभाव हैं। कि दिया अशाश्वत है
तो दिए के जो पुद्गल हैं, परमाणु पुद्गल हैं, वे शाश्वत भी हैं। आकाश यह नित्य है, तो आकाश में भी पर्याय परिवर्तन हो जाता है, इस रूप में अशाश्वत है। यह तीर्थंकर समवसरण है। हम लोग, आप लोग इसमें बैठे हैं आज से 5 साल पहले। अब इसमें जो यह आकाश जो स्थान है, जिस रूप में यह लग रहा है, 5 वर्ष पहले इस रूप में था क्या? आज पंडाल के समवसरण के रूप में है, तो पहले ऐसा नहीं भी था और भविष्य में आगे ऐसा नहीं भी रहेगा। वर्तमान में ऐसा है। ये आकाश का मानो पर्याय परिवर्तन है कि इतना आकाश इस रूप में यह हमें प्राप्त हो रहा है। तो आकाश का नाश कभी नहीं होगा, शाश्वत है, पर पर्याय परिवर्तन तो किसी रूप में हो सकता है। दिए को अनित्य कहना और आकाश को नित्य कहना, कहने वालों का भी कोई अपना दृष्टिकोण हो सकता है। हम उसको भी खोजने की चेष्टा भले करें, कर सकते हैं। जैसे कि आकाश को नित्य क्यों कहा जाता है? कि भाई आकाश में वो नित्यता की प्रधानता, कि आकाश है वो कभी नष्ट नहीं होगा। यह बात ठीक है, आकाश कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस रूप में हम स्थूल देखते हैं, जहां नित्यता की प्रधानता प्रतीत होती है, उस नित्यता की प्रधानता की अपेक्षा ये कह दें कोई आकाश नित्य है। दिए में अनित्यता की प्रधानता जो है, उसकी अपेक्षा से कोई कह दे भी दिया तो अनित्य। तो यदि आपकी ये दृष्टि है, इस दृष्टि से है, तो किसी दृष्टि से मान लो आपकी बात में इस अपेक्षा से कोई सच्चाई हो तो हो सकती है, हमारा कोई विरोध नहीं है। परंतु जैन दर्शन का भी आकाश नित्य तो है, तो उसमें भी पर्याय परिवर्तन होता है। और दीपक अनित्य है, तो उसके भी पुद्गल, परमाणु पुद्गल हैं, वे हमेशा नित्य रहेंगे। आदमी के शरीर को मान लो जला दिया गया, तो शरीर का पर्याय तो नहीं रहा, पर शरीर में जो पुद्गल थे वे तो हमेशा रहेंगे। परमाणु पुद्गल हमेशा रहेंगे। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि परमाणु पुद्गल शात शाश्वत है और शात अशाश्वत है, शाद्वाद के आधार पर परमाणु पुद्गल को शाश्वत और अशाश्वत दोनों बतलाया गया है।